हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक वायरल एंड ट्रेंडिंग आउटफिट की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो इस ड्रेस को तैयार करना बहुत ही इजी एंड सिंपल है और इस पर जो प्रोडक्ट्स लगे हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं। आपको ये सारे प्रोडक्ट आपको मीशो पर ही मिल जाएंगे, कहीं से भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चलिए मैं आपको फुल डिटेल में बताती हूँ इस ड्रेस को कैसे तैयार करना है। तो इस आउटफिट को तैयार करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ फंडी सटिन की फैब्रिक और लाइनिंग के लिए प्लेन सटिन की फैब्रिक, मिरर वाली लेस और इसके साथ यूज कर रही हूँ 8 mm राउंड मिरर और 5 mm डायमंड शेप मिरर और B7000 ग्लू, 3D आउटलाइनर और झालर वाली लेस। तो इतने में हमारा ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फंडी शर्टिन का फैब्रिक, जो कि मैंने इसको 1.5 मीटर फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर देना है और इस पर हम अपना मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कुर्ती की लेंथ लेंगे। तो लेंथ मैं ले रही हूँ 36 इंच और उस पर 2 इंच लूंगी स्टिचिंग के लिए। तो 38 इंच पर हमें मार्क कर देना है इस तरह से। और फिर यहाँ से हम शोल्डर के लिए मैं ले रही हूँ 7 इंच और नीचे को ले रही हूँ 7 इंच आर्म होल के लिए। तो इस पर सीधी लाइन खींच देनी है। फिर हम चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। तो चेस्ट हमारा 40 इंच, तो उसका 4 पार्ट आएगा 10 इंच और उस पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सीमिंग अलाउंसेस के लिए और इस पर भी सीधी लाइन खींच देनी है। फिर हम ऊपर से 15 इंच पर मार्क करेंगे वेस्ट के लिए। तो यहाँ से हम अपने वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। तो वेस्ट हमारा 34 इंच और उसका 4 पार्ट आएगा 8.5 इंच और उस पर 1.5 इंच लेंगे सीमिंग अलाउंसेस के लिए। तो इसको भी हमें चेस्ट लाइन तक इस तरह से मिला लेना है और ऊपर से 21 इंच पर एक मार्क करना है हिप के लिए। तो यहाँ पर हम अपने हिप का 4 पार्ट लेंगे। जैसे कि हमारा हिप है 40 इंच, तो उसका लेंगे 4 पार्ट 10 इंच और उस पर 1.5 इंच सीमिंग अलाउंसेस के लिए। तो सारे निशानों को हमें आपस में मिला लेना है इस तरह से। फिर हम यहाँ से अपने आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर एक मार्क करना है, उस पर इस तरह से सीधी लाइन खींच देनी है और उस पर गोलाई दे देनी है। तो ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल होगा और अंदर की ओर 1/2 इंच और एक गोलाई दे देनी है, ये हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। तो जैसे कि हमने आर्म होल के लिए 7 इंच इसकी लेंथ ली थी, तो 1/2 इंच हमें डाउन कर देना है फिटिंग के लिए। तो फ्रेंड्स मार्किंग हमारी हो चुकी है। तो इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक को कट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स ये फैब्रिक बहुत ही लचीला टाइप फैब्रिक है, तो इसको कटिंग के वक्त थोड़ा ध्यान रखकर कट कीजिए, वरना स्टिचिंग के वक्त बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो फैब्रिक को कट करने के बाद हमने बैक पार्ट को इससे हटा लिया है और फ्रंट पार्ट को एज इट इज हमें फोल्ड कर कर रख देना है और इसके आर्म होल को कट कर लेंगे, जो कि हमने 1/2 इंच अंदर को राउंड किया था। तो हमारी मेन वाली फैब्रिक हमने कट कर ली है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो लाइनिंग की फैब्रिक कट करने के बाद इस पर हम नेक की डिजाइनिंग ड्रॉ करेंगे। तो नेक के लिए मैं ले रही हूँ इसकी विड्थ 4 इंच और इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 15 इंच। तो विड्थ हमारा 4 इंच रहेगा। तो इस पर हमें इस तरह से शेप ड्रॉ कर देना है, जैसा कि हमारे कैटलॉग पर है। तो हमने इसके वन साइड पर पैटर्न ड्रॉ कर दिया है, तो इसको पलटाकर हमें दूसरी ओर भी इस पैटर्न को इस पर ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से ड्रॉ करने के बाद हमें इसको मेन फैब्रिक के साथ मिलाकर स्टिच लगाएंगे। तो मेन फैब्रिक को हमें सीधी ओर रखना है और लाइनिंग वाली फैब्रिक को रॉन्ग साइड से इस पर इस तरह से मिलाते हुए इस पर स्टिच लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने स्टिच लगा दी है। तो आप सोच रहे होंगे इस पर क्रीज आ गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये स्टिचिंग होने के बाद पूरा सही हो जाएगा। तो हमने जो पैटर्न पर स्टिच किया है तो उसको 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए हमें अंदर की फैब्रिक को कट कर लेना है। तो पूरे को कट करने के बाद इस पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि ये हमारा आसानी से फोल्ड हो जाए। तो फ्रेंड्स याद रखिए हमें स्टिचिंग को कट नहीं करना है। तो इस तरह से कट्स लगाने के बाद इसको हम सीधी ओर पलटा लेंगे। तो सीधी ओर पलटाने के बाद इसके ऊपर हम और एक स्टिच लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। तो इस पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें स्टिच लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने स्टिच लगा दी है और स्टिच लगाने के बाद इसका शेप बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन आ गया है। तो नेक को तैयार करने के बाद इस पर हम लेसेस और मिरर वगैरह से डिजाइनिंग करेंगे। तो झालर वाली लेस को हमें इस पैटर्न के अकॉर्डिंग रखते हुए इस पर अटैच कर देनी है। तो इस तरह से मैंने इसको स्टिच लगाकर अटैच कर दी है और इसका लुक आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग और गॉर्जियस आया है। और इसी के साथ साथ मैंने इस तरह से एक फैब्रिक तैयार किया है जिस पर मैंने पाइपिंग वगैरह लगाकर इसको अंदर की ओर हम इसके साथ सेट करेंगे, जैसा कि हमारा कैटलॉग पर है।
तो इस पर भी हमें स्टिच लगा देनी है। तो मैंने इसको इसी के साथ ही अटैच कर दिया है क्योंकि अलग अलग मेरे को नहीं चाहिए था। तो आप चाहते हैं तो अपने लिए अलग भी तैयार कर सकते हैं। तो नेक हमारा तैयार हो चुका है, फिर हम इस पर मिरर वर्क करेंगे। तो जिसके लिए मैंने मिरर और ग्लू और 3D आउटलाइनर ले लिया है। तो चलिए हम इसकी डिजाइनिंग करते हैं। तो फर्स्ट हम नेक की आउटलाइन पर ग्लू को अप्लाई कर देंगे। तो मैं 2-2 बूंद ग्लू की अप्लाई कर रही हूँ। तो पूरा आउटलाइन पर हमें ग्लू को अप्लाई कर देना है और उसके मिडिल पर हमें छोटे छोटे ग्लू को अप्लाई कर देना है। तो ग्लू को अप्लाई करने के बाद हमें राउंड शेप मिरर को इस तरह से इस पर अटैच करना है दोनों साइड पर। तो साइड्स पर हमने राउंड शेप मिरर अटैच कर दिया है। फिर हमने जो मिडिल पर ग्लू अप्लाई किया था तो उस पर हम अपने डायमंड शेप मिरर को अटैच कर देंगे। तो मिरर को अटैच करने के बाद इस पर हम फिनिशिंग के लिए 3D आउटलाइनर इस पर अप्लाई करेंगे। तो मिरर के आउटलाइन पर हमें 3D आउटलाइनर को इस तरह से अप्लाई करना है जिससे इसका लुक बहुत ही गॉर्जियस आएगा और मिरर सिक्योर रहेंगे, आसानी से निकलेंगे नहीं। तो पूरे पर हमें 3D आउटलाइनर को इस तरह से अप्लाई कर देना है। तो नेक के आउटलाइन पर मिरर अटैच करने के बाद इसके मिडल पर भी हम मिरर को अटैच कर लेंगे। तो इसके लिए हमें ग्लू को इस पर अप्लाई कर देना है। तो इस पर बहुत सारे मिरर हम अटैच करेंगे जैसे कि ये कवर हो जाए। सो फ्रेंड्स, जब तक मैं इसको अप्लाई करती हूँ तब तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। सो इस आउटफिट को मैं बहुत ही सिंपल एंड इजी प्रोसेस से तैयार करना बताई हूँ। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। तो पूरे पर मैंने राउंड मिरर और डायमंड शेप मिरर से इसको कवर कर देना है। तो कवर करने के बाद इस पर भी हम 3D आउटलाइनर से इसको आउटलाइन कर देंगे। तो फ्रेंड्स, नेक पर मिरर वर्क करने के साथ साथ मैंने इस ड्रेस पर भी मिरर वर्क कर दिया है। तो डायमंड शेप मिरर से मैंने इस पर पूरे पर इस तरह से फ्लावर डिजाइन कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। फिर हम इसके बटन पर मिरर वाली लेस को अटैच कर देंगे इस तरह से। सो देखिए फ्रेंड्स, इस पर मैंने लेस को अटैच कर दिया है और इसी के अकॉर्डिंग हमें बैक साइड पर भी लेस को अटैच कर देना है और इसके नेक को भी मैंने तैयार कर लिया है। तो दोनों पार्ट को हमें रॉन्ग साइड से मिलाते हुए इसके शोल्डर को स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमने दोनों के शोल्डर को अटैच कर दिया है। फिर हम इस पर स्लीव्स अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैंने 2 स्लीव्स तैयार कर ली है, आप देख सकते हैं, जिस पर मैंने मिरर वाली लेस को और झालर वाली लेस को आपस में मिलाते हुए अटैच किया है। तो इसको हम आर्म होल पर इस तरह से राउंड करते हुए स्टिच लगा देंगे। सो फ्रेंड्स, हमने आर्म होल के साथ स्लीव्स को मिलाते हुए स्टिच लगा दी है। फिर हम इस पर अपना फाइनल स्टिच लगाएंगे। तो इसको हमें रॉन्ग साइड से फोल्ड कर देना है, स्लीव और मेन फैब्रिक दोनों को। तो रॉन्ग साइड से फोल्ड करने के बाद इस पर हम फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिच लगा देंगे। तो हिप लाइन तक हमें स्टिच लगा देनी है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा कुर्ती तैयार हो चुका है। तो मैंने फिटिंग की स्टिच के साथ इसके साइड्स को भी स्टिच लगा दी हूँ, जिससे हमारा आउटफिट पूरा तैयार हो चुका है। और इसी के साथ मैंने अपना दुपट्टा और प्लाजो भी तैयार कर लिया है। सो फ्रेंड्स, आपको ड्रेस कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुंच पाए। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।